हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। कि सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट का एरिया है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी सर्कल है, ये कोई हमारे पास सर्कल है, तो इसमें सेक्टर क्या होगा कि ये इसका सेंटर हो गया वो, और सेंटर से इसके बाउंड्री तक जो होगी वो होगी इसकी रेडियस। तो जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलके जो पोर्शन बनता है वो होता है फ्रेंड्स सेक्टर। जैसे कि हमारे पास एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये हमारे पास दो रेडियस होगी, और सर्कल की ये जो बाउंड्री है ये छोटा सा हिस्सा ये क्या हो गया, आर्क। तो दो रेडियस और एक आर्क से जो पोर्शन बनता है ये हमारे पास क्या है, सेक्टर। ये जो छोटा एरिया बना है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा एरिया बना है ये इससे दो ये रेडियस होगी और ये सर्कल की ये आर्क बड़ी वाली, तो ये हमारे पास कौन सा एरिया हो गया फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। इसी तरह अगर हम सेगमेंट देखें तो ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ मान लिया हमने। तो सेगमेंट क्या होगा कि कोई भी कोड हाँ फ्रेंड्स क्या होती है कि ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री के एक पॉइंट से लेके दूसरे बाउंड्री के किसी बाउंड्री के ऊपर ही कोई दूसरा पॉइंट, तो उससे जो हम लाइन मीट करते हैं वो हमारे पास कोड होती है। और जो लॉन्गेस्ट कोड हमारे पास होती है वो होती है फ्रेंड्स डायमीटर। कि डायमीटर है वो भी एक प्रकार का कोड ही है, तो ये होती है हमारे पास लॉन्गेस्ट कोड। तो सेगमेंट हमारे पास क्या होगा कि ये जो एक कोड है और एक ये आर्क है, सर्कल की बाउंड्री जिसे हम आर्क बोल रहे हैं, इसके बीच का ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट। अब ये छोटा पोर्शन है तो ये हमारे पास क्या है, माइनर सेगमेंट। और ये जो इससे बड़ा ये जो कोड और इससे ये आर्क, तो ये जो हमारे पास ये है हमारे पास मेजर सेगमेंट। अब फ्रेंड्स हमें इनके एरिया निकालने के फॉर्मूले और पता होना चाहिए। कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं उसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा 360 डिग्री, सर्कल पूरा एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री, ये वो है। पाई की वैल्यू में पता है जो कि स्टैंडर्ड होती है 22/7 या 3.14। आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। अब ये थीटा क्या है, अब ये हमने सेक्टर देख लिया तो इसमें दो रेडियस और एक आर्क से ये पोर्शन बना, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, थीटा। ये हमारे पास है थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, थीटा जो ये एंगल बना रही है ये दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट फ्रेंड्स ये हमने देख लिया कि ये है, ये कोई भी कोड है और इसी ये जो बन गया ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। तो ये इसका सेंटर ओ। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो ऐसे रेडियस ड्रॉ करेंगे। रेडियस हमारे पास गिवन होगी सर्कल की, उससे पहले हम ये इस सर्कल ये जो हमारे पास सेक्टर बना है ये दो रेडियस और ये इससे, तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका एरिया निकालेंगे। तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल करेंगे तो हमारे पास ये किसका एरिया बच जाएगा, सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट का, और एरिया ऑफ सेक्टर का हो गया ये। अब अगर हमें सेक्टर का एरिया पता चल गया, अगर हम इसकी आर्क निकालनी हो, यानी कि हमारे पास रेडियस भी दे रखी है, थीटा भी दे रखा है, अगर हमें आर्क निकालना है जैसे कि ये आर्क निकालनी है सेक्टर की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि आर्क ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला होगा फ्रेंड्स थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये जो फॉर्मूला हो गया इससे हम निकाल सकते हैं कि सेक्टर का जो सर्कल है उसमें जो सेक्टर उसकी आर्क क्या होगी। आइए देखते हैं अब हम इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास जो एक क्वेश्चन हमने लिख लिया वो क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमारे पास दो चीज़ें दे दी कि जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी दे दी, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू रेडियस को आर से डिनोट कर दिया, वो है 6 सेंटीमीटर। और एंगल सबटेंड थीटा कितना दे दिया फ्रेंड्स, थीटा हमारे पास दे दिया 60 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। एक जीरो से एक जीरो गई, 6 6 36, एक 6 से एक 6, तो 22 छिक्के 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया किसका आ गया, सेक्टर का एरिया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास क्या है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर की, यानी कि हमारे पास जो घर में घड़ी होती है उसमें जो मिनट की जो सुई होती है वो हमारे पास एक प्रकार से रेडियस होगी उसके लिए। तो उसकी जो वो दे रखी है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमारे पास होगी 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, इस चीज़ का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो अब फ्रेंड्स अगर इस सेकंड क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो रेडियस की वैल्यू है वो है 14 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में 5 मिनट के अंदर पूछ रखा है, तो जैसे हम घड़ी को देखते हैं वो एक प्रकार से सर्कल है, उसका जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। और घड़ी में एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट्स। तो अब क्या करें कि 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है वो पूरा, यानी कि एक घंटे में पूरा चक्कर लगा देता है, वो एंगल हो गया 360 डिग्री। अब एक मिनट में कितना बनाएगा, वो हो गया 360 डिग्री बाई 60। तो अब 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, वो हो गया 360 डिग्री बाई 60 इंटू में 5, 6 6 36, 6 5 30। तो 5 मिनट में जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 30 डिग्री। तो अब हम 30 डिग्री यानी कि रेडियस ऐसी बनाएगा, वो एंगल तो हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री। रेडियस अब हमारे पास ये कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा की वैल्यू 30 बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 14। ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छिक्के 12, 2 सत्तू 14, 2 तिया 6। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स एक बार आप इनकी कैलकुलेशन है जो दोनों क्वेश्चन के वो आप देख लेना। ऊपर वाले के एक बार हम क्रॉस चेक करें तो क्या होगा 6 दूनी 12, ये फ्रेंड्स 154 नहीं, ये हमारे पास होगा 6 दूनी 12, असल एक 6 दूनी 12 और एक 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है मिनट वाला इसमें होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, कि 15 सेंटीमीटर रेडियस है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करॉस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। और ये जो इसने यूज़ करने के लिए बोला है कि पाई की इतना यूज़ करना है और √3 कुछ आएगा वो उसकी वैल्यू ये यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या होगा, रेडियस हमारे पास दे दी 15 सेंटीमीटर, जो थीटा है वो हमारे पास दे दिया सेंटर के ऊपर 60 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। सबसे पहले ये हो गया सर्कल, ये इसका सेंटर ओ, ये कोई भी कोड होगी, इसकी 15 सेंटीमीटर की रेडियस, थीटा एंगल जो दे रखा है वो है 60 डिग्री। सबसे पहले एक बार हम इस माइनर सेगमेंट की देख लेते हैं, फिर ये जो सर्कल का एरिया आएगा उसमें से माइनर घटा देंगे, बाकी का बच जाएगा वो क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। तो अब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकलेगा, इस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल बनेगी इसका एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सबसे पहले सेक्टर का देखें तो क्या आएगा थीटा बाई 360 डिग्री
इंटू पाई की वैल्यू उसने क्या बोल रखा है कि 3.14 यूज़ करो। आर स्क्वेयर यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो गया 6, 3 2 जा 3, 5 जा, ये हो गया 2 1 जा 0.57। तो अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ गया, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेक्टर का हो गया। अब इसका निकालेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल का निकालने के लिए एक एंगल हमारे पास दे रखा है और दो साइड इक्वल है, ये दोनों यानी कि रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल ऑब्वियसली। तो ये यहाँ का जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ का। तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे। अब हमें पता है कि ट्रायंगल होती है उसके जो टोटल सम होता है एंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल हैं, एक गिवन है, तो कैसे निकालेंगे। मान लिया कि हम दोनों ने उनको एक्स एक्स मान लिया, तो एक एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। एक एंगल हो गया एक्स, वो दूसरे के बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2x किसके बराबर हो गया, 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री, यानी कि गिवन है वो भी 60 और ये दोनों एंगल आए हैं ये भी 60। तो सभी एंगल इक्वल है, तो इसके मतलब हमारे पास ट्रायंगल कौन सी होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू आर, यानी कि जो साइड होती है उसकी रेडियस ए स्क्वायर लगा लो। तो अब इसमें साइड क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों इक्वल, तो दो रेडियस दे रखे हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 15। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 15 इंटू 15। अब हमारे पास बोल रखा है कि √3 की वैल्यू कितनी यूज़ करनी बता रखी थी, 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आएगा, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इतना आ गया। तो अब हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया, सेक्टर का भी निकाल लिया। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब सेक्टर का एरिया क्या था, 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या निकला है, 97.3। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 97.3125। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया किसका हो गया, माइनर सेगमेंट का, जो हमने यहाँ से ऐसे ऐसे किया है। अब मेजर सेगमेंट का अगर इसका एरिया निकालें तो वो क्या होगा, टोटल जो सर्कल का एरिया होगा उसमें से हम इस माइनर वाले को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 15 क्रॉस 15। उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ये जो माइनर का निकला है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकला है वो, तो यानी कि 20.4375। अब इसकी कैलकुलेशन करने से हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा, 706.5। इसमें से माइनस क्या करना है, ये माइनर सेगमेंट का, तो एरिया कितना आ जाएगा, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसी तरह से हमें फ्रेंड्स और क्वेश्चन करने हैं। एक दो क्वेश्चन हम बुक से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में हमारे पास क्या है कि एक 10th क्वेश्चन है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, कि ये जो हमारे पास अम्ब्रेला दिखा रखा है इसके 8 रिब्स हैं और इक्वली स्पेस्ड, और सारे के सारे क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। अम्ब्रेला, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, कि अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लिया इस तरह से, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस दे दी सर्कल की वो किस टाइप की दे दी, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, कि कॉन्जिक्यूटिव 8 जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच में एरिया क्या होगा। अभी फ्रेंड्स 8 देखो कैसे है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब्स हैं। तो हमें एक रिब ये और एक रिब ये, इनके बीच का जो ये सेक्टर बन गया ना, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्कल बना दिया, 8 रिब से सर्कल टोटल, अगर हम इस 4th क्वेश्चन को करें तो जो 8 रिब से कितना टोटल एरिया बना है, 360 डिग्री। तो एक रिब से कितना बनेगा, 360 डिग्री बाई 8। अब 2 रिब्स हैं तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, ये 2। तो यानी कि 2 चौके 4 निम्मे
36। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना हो गया, टोटल जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी 90 डिग्री, क्योंकि जो 8 रिब इसने दिखा रखी हैं उनसे ये सर्कल बन गया और उनसे पूरा टोटल एरिया, ये जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी बनेगी सर्कल की 360 डिग्री। तो अगर हम एक रिब देखें तो हम ऐसे निकालते हैं कि उसके बटे में ये, अगर हमें 2 रिब से कॉन्जिक्यूटिव 2 रिब है तो उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको एल से कैलकुलेट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। और इसने जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, रेडियस यानी कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो अब हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा क्या निकला था 90 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर यानी कि 45 इंटू 45। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा 8 रिब्स से कैलकुलेट होने के बाद क्या आएगा कि 9 चौके 36। तो एरिया इन ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसी से कुछ नहीं कट रहा तो क्या आएगा 22275 अपॉन में 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ऐसे इसका उत्तर क्या आ गया हमारे पास, इतना आ गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और लगे कि ये हमारे कुछ काम आ सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।